अच्छा, फौज से छुट्टी मिल गई तुम्हें? आ जाओ जल्दी आ जाओ, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है। फौज से छुट्टी मिल गई? कौन आ रहा है हमारे घर में? अरे, फौज से छुट्टी हो गई है तो भाई घूमने आ रहा है हमारे घर में। भाई आ रहा है घूमने? क्यों आ रहा है वो यहाँ पर? अरे, बस आ रहा है। छुट्टी मिल गई है उसे तो घूमने आ रहा है ऐसी। बाहर खड़ा है। अच्छा, बाहर खड़ा है वो? तो एक काम करो, उससे ना बाहर जाके मिल लो। और हाँ, बाहर से बाहर से भेज देना, घर में लेके आने की कोई जरूरत नहीं उसे। अरे हनी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा भाई भी तो फौज में है ना। जब उसकी छुट्टी होती होगी तो वो भी तो घर आता होगा मनाने के लिए। अब मेरा भाई अगर आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे तुमने अपना भाई देखा है कि वो कैसे बात करता है? उसकी बोली देखिए, एकदम गंवार और डिहाइती जैसी है। अगर यहाँ पर आके बैठेगा, हम लोगों से बात करेगा, अगर बाहर से मेरा कोई दोस्त आ गया और उसने सुन लिया, तो वो क्या सोचेगा कि पता नहीं कैसे कैसे रिश्तेदार हैं हमारे जिनकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। और एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा तो भाई आ रहा है, कम से कम 2-3 महीने की छुट्टी लेकर तो आ ही रहा होगा। और हमारे घर में ही पड़ा रहेगा तब तक वो। उसका घर का सारा काम, उसके कपड़े, उसके लिए चाय बना बना कर देना, ये सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। देखो, मैं ना इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। तुम ना डिसाइड कर लो, या तो इस घर में तुम्हारा भाई आएगा या फिर मैं ही रहूंगी। यार, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? हनी, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक से क्या होता जा रहा है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे इस घर में ना तुम्हारा परिवार वाला कोई भी ना आए। और वैसे भी मैं कोई गांव देहात की लड़की नहीं हूँ, मैं उस शहर की लड़की। और शहर में रह के अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है। आई बात समझ में? और तुम्हारा तो डेली का ही ड्रामा है, कभी तुम्हारे मम्मी पापा आ जाते हैं, कभी तुम्हारा भाई आ जाता है। तुम्हें पता है, मेरी जितनी भी फ्रेंडों की शादी हुई है ना, वो अपने ससुराल वालों से बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि उनको अपने ससुराल वालों की किचमिच पसंद नहीं है। और वैसे ही मुझे भी नहीं पसंद कि तुम्हारे घर का ना कोई भी मेरे घर में आए। अगर तुम्हें अपने भाई से मिलना है ना, तो एक काम करो, तुम बाहर चले जाओ और उससे मिलके उसे बाहर से बाहर ही भेज देना। हनी, तुम्हारी ये सोच है ना, बहुत ज्यादा गलत है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई भी फौज में है, मेरा भाई भी फौज में है। कल को अगर तुम्हारे भाई की शादी कहीं हो जाए और तुम उसके घर में जाओ और उसकी घरवाली तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें घर में ना घुसने दे, तो तुम्हें कैसा फील होगा बोलो? अरे अपनी ये फालतू की बकवास ना बंद करो। मुझे ना तुम्हारे खामखा का लेक्चर नहीं सुनना। देखो, मैंने तुमसे जितना बोला है ना, तुम बस उतना ही करो। तुम्हारा भाई ना घर के अंदर नहीं आना चाहिए बस। वो जरूर आएगा इस घर में, रुको मैं अभी उसे लेकर आता हूं। सचिन रुको। दीदी नमस्ते। अरे अरुण तू? हाँ दीदी, मैं जीजा जी ने बताया नहीं आपको, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पर वो। क्या वो? तुम्हारा ही भाई आ रहा था। बताओ, क्या करना है? जाने को बोल दूं इसको? अरे नहीं नहीं सचिन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया जीजा जी? कोई बात हो गई क्या? दीदी से कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो नोकझोंक हो ही जाती है आपस में। खैर ये सब छोड़, ये बता, तुझे आने में इतना टाइम कैसे हो गया? अरे क्या बताऊं जीजा जी, रास्ते में है ना ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, बस इस वजह से ही थोड़ा लेट हो गया। दीदी, कोई बात तो नहीं है ना? मतलब मेरे आने से कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाई, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तू यहाँ पर आया। और हाँ, जब तक तेरी छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हो जाती ना, तू आराम से मेरे घर में रह सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जब तक तेरा मन करे तो इस घर में रह सकता है, ठीक है? लेकिन अरुण, तू मुझे एक बात बता, आने से पहले तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि मैं आने वाला हूँ? इसलिए नहीं किया था दीदी, क्योंकि मैं आने से पहले ना आपको सरप्राइज देना चाहता था। तभी मैंने जीजा जी से भी मना किया था कि आपको बिल्कुल ना बताए कि मैं आने वाला हूँ। और मैं बहुत देर से बाहर खड़े होकर वेट भी कर रहा था। मैंने सोचा जीजा जी बुलाएंगे, बस अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे, पर पता नहीं क्यों जीजा जी ने तो मुझे बुलाया नहीं। फिर ज़्यादा देर हो गई, इसलिए मैं खुद ही अंदर आ गया। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू इतना हाथ पैर मुंह धो ले, मैं तब तक तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है दीदी। अब तुम अपने भाई से कितने अच्छे से बात कर रही हो, और जब मैंने अपने भाई की बात करी तो तुम कितनी गुस्सा हो गई। मेरे परिवार वाले तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे तुम मेरे परिवार वालों के साथ कर रही हो, अगर मैं भी तुम्हारे भाई के साथ ऐसे ही करूं, इसको अभी यहाँ से भगा दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। परिवार किसी का भी हो, मेरा या तुम्हारा, इज्जत सबकी करनी चाहिए। लेकिन तुम अपना अपना देखती हो, और दूसरे का परिवार कुछ भी नहीं है। हनी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जैसे तुम अपने परिवार वालों की इज्जत कर रही हो ना, मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार वालों की भी इज्जत करो। क्योंकि जितना प्यार तुम अपने घर वालों को करती हो, उतना ही प्यार मैं अपने घर वालों को करता हूँ। खैर,
तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम पता नहीं कब समझोगी मेरी ये बात। सचिन, सचिन प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ कर दो।